विष्णु भगवान जब शयन को चले जाते हैं तो श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव का कार्यभार संभाल लेते हैं। यहाँ पे सुबह से 5 बजे से यहाँ पे लाइन लगी हुई है और सभी भक्तजन आ रहे हैं। पंचामृत करेंगे, दधुरे, भांग इत्यादि से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। शिव मंदिर है, ये 100 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर का जुड़ाव शुरू से ही राज दरबार के परिवार से रहा है। देव वापस शयन से उठ के देवती एकादशी नहीं आ जाती जब तक देवाधिदेव महादेव का एक मास रहेगा। श्रावण मास का पहला सोमवार है। श्रावण मास का महत्व इसी से हो जाता है क्योंकि देव जब शयन को चले जाते हैं, यानी कि विष्णु भगवान जब शयन को चले जाते हैं तो श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव का कार्यभार संभाल लेते हैं। यानी कि पूरा श्रावण मास में सभी भक्त अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए जल चढ़ाएंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, पंचामृत करेंगे, दधुरे, भांग इत्यादि से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। और अनेक कामनाओं से कुछ लोग गन्ने का रस चढ़ाते हैं, कुछ लोग काले तिल से अभिषेक करते हैं, यानी कि अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग चीजों से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है। और 4 महीने आप देवाधिदेव महादेव अपनी गति संभाल के करेंगे जब तक देव वापस शयन से उठ के देवती एकादशी नहीं आ जाती जब तक देवाधिदेव महादेव का एक मास रहेगा। सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। महाशिवरात्रि एक बड़ा ही धार्मिक पर्व है और इस पर्व के लिए सारी सुबह से यहाँ शिव मंदिर है, ये 100 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पे सुबह से 5 बजे से यहाँ पे लाइन लगी हुई है और सभी भक्तजन आ रहे हैं। कोई दूध ला रहा है, कोई फूल प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र, अपनी श्रद्धा अनुसार सब जने अपने इच्छा अनुसार जितनी श्रद्धा है वैसे कोई जल चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है और महादेव को शरणमन किया जा रहा है, महादेव को याद किया जा रहा है। श्रावण महोत्सव है और ये करीब 5 से 4 सोमवार है सावन के। इन चारों सोमवार में यहाँ विशाल भीड़ पड़ती है और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ पड़ती रहती है। पहले तो आज सावन के प्रथम सोमवार की समस्त शिव भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये रातानाडा शिव मंदिर है, इसकी राजशाही के टाइम से भी बहुत सारी मान्यता है। करीबन 100-150 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर का जुड़ाव शुरू से ही राज दरबार के परिवार से रहा है। इसलिए जोधपुर और जोधपुर के बाहर के जितने भी शिव भक्त है वो विशेष रूप से शिवरात्रि और सावन के महीने के अंदर बड़े चाव से यहाँ आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दूध अभिषेक चढ़ाते हैं और भगवान शंकर से जुड़ी हुई बहुत सारी आस्थाएं इस मंदिर के अंदर है। और जोधपुर के बहुत सारे लोग हैं जो सावन के प्रत्येक सोमवार को और महाशिवरात्रि के दिन तो किसी भी हालत में इस मंदिर के अंदर भोग लगाने के अंदर घोड़े के दरबार में माथा टेकने के लिए आते हैं। इसलिए लोगों की बहुत सारी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है।